ये क्षण मात्र के सत्संग से बदल गए। 999 आदमियों को मारकर उसकी उंगली की माला गले में पहन रखा था, इसलिए उसका नाम पड़ा था अंगुलमाल। बड़ा खुखार डकैत था। रत्नाकर डाकू जंगल में रहता था, पेड़ पर बैठा रहे, कोई रास्ते में निकल जाते हुए मिले तो जोर से डराता, रुक जाओ। रुक जाते थे लोग, उसका सामान छीन लेता था और मार भी डालता था। संजोग की बात थी, सप्तऋषि कहीं जा रहे थे, आवाज लगाई कि रुक जाओ। महात्मा लोग रुक गए, सामान सब ले लिया। कहा कि अब फिर महात्मा लोग चलने लगे। कहा मैं जीवित नहीं जाने देता हूँ, मेरा संदेशा लाकर सुनाओगे? हम सबको मार डालते हैं। कहा अच्छा ये बताओ इतना जघन अपराध क्यों करते हो? कहा परिवार का भरण पोषण के लिए। कहा जाओ परिवार वालों से पूछ करके आओ, जो पाप करके धन कमाते हो ले जाते हो वो सब खाते पीते हैं, क्या पाप में हिस्सेदार होंगे? कहा क्यों नहीं होंगे? कहा पूछ करके आओ तो जरा। रत्नाकर ने कहा पूछने के लिए जाएं, आप लोग भाग जाएंगे? कहा मैं भागूंगा नहीं। महात्मा पहले लोटा और डोरी रखते थे साथ में, तो रस्सी दिया, कहा बांध दीजिए हम लोगों को, जा करके पूछ करके आइए तब हम लोगों को मारिए। रत्नाकर के बात कुछ समझ में आ गई और जाता है परिवार वालों से पूछता, पहले तो पूछता है अपने माता पिता से कि हम जो पाप करके धन लाते हैं इसमें हिस्सेदार होगे कि नहीं? कहा जब तुम बच्चे थे तुम्हारा पालन पोषण किया, अब हम बूढ़े हो गए, तुम पालन पोषण को पाप करके धन लाते हो, इसमें हिस्सेदार नहीं हो सकते। पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा कि मैं पाप में हिस्सेदार कैसे हो सकती? मैं रात में रोटी बना रही थी तो मेरी चारों उंगली तावा से सट गई, जल गई। मेरी बनाई हुई रोटी को तो आप लोग खाए, लेकिन मेरे दर्द में आप हिस्सा लिए, हाथ बटाए क्या? कहा तो मैं नहीं जानता। कहा पाप करके जो धन लाते हो उस पाप में हिस्सेदार हम लोग नहीं हो सकते। जब उसके बाद समझ में आई कुछ, जाकर महात्माओं को खोल दिया। कहा महाराज मैंने बड़ा बड़ा अपराध किया, पत्नी परिवार के लिए कितना नारकीय काम कर डाला, जीवन पर्यंत काम गलत करते रह गए, हमारा उद्धार कैसे हो? कुछ संस्कार भी बदल गए, उसके चरणों पर गिर पड़ा। तो महात्मा ने कहा बेटा उलट जाओ, पहले चोरी करता था अब अस्तेवर धारण किया, पहले हिंसकी था अब अहिंसक बन गया, कुकर्मी था अब सुकर्मी बन गया, अब वो सब उसका बदल गया, उलट गया। तो सब संसार से गलत कर्मों से ही उलट गया, तो एक महामानव बन गया, जो वाल्मीकि रामायण लिखा है रत्नाकर डाकू ने। ये संघ का प्रभाव है। अभी आप देखते हैं संत महात्माओं को, ये सब बैठे मंच के ऊपर, कहाँ कहाँ के संत हैं, लेकिन इनके अंदर में विवेक है, ज्ञान है, त्याग बैराग करके कर रहे हैं। आप लोग संत और गुरु के चरणों को धोते हैं। अगर कोई यहाँ मुख्यमंत्री जी आ जाएं तो उनका चरण नहीं पखारोगे, आरती पूजा नहीं करोगे, भले फूल माला चढ़ाओ, स्वागत को ये करते हो, लेकिन चरण धोकर चरणामृत नहीं लेते। प्रधानमंत्री जी कृपा कर दे कहीं आ जाएं तो भी काफ़ी भीड़ होगी, बहुत माला फूल माला चढ़ाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की आरती नहीं कोई करेगा, पूजा नहीं करेगा। लेकिन इस साधुओं के पास कोई पद नहीं है, कोई अधिकार नहीं, अकिंचन, लेकिन संतों के चरण धोया जाता है। महाराज रामचंद्र जी ने क्या किया? संत को जब देखते हैं तो देख राम सहसा उठ धाये, करत दंडवत मुनि उरलाए, सादर निज आसन बैठारे, जनक सुता दब चरण पखारे। महाराज रामचंद्र जी संत को देखकर दौड़कर दंडवत करते हैं, डंडा के समान चरणों पर गिर जाते हैं, उच्च आसन पर बिठाते हैं। महारानी सीता चरण धोती हैं, सोई चरणामृत भवन सिंचावा, जग पावन हर चीज छी चढ़ावा। महाराज रामचंद्र जी उस चरणोदक को मस्तक पर चढ़ाते हैं और घर में छिड़का जाता है। मैं 15 प्रांतों में जाता हूँ, जहाँ जाते हैं भक्तों के यहाँ, तो भक्त तो क्या करते हैं? सेवा करते हैं, चरण पखारते हैं, चरणामृत लेते हैं, आरती पूजा करते हैं संतों की। अब ये बतलाओ, कोई अपने बेटा का चरणोदक लेगा, चरण धोए के पिएगा क्या? नहीं पिएगा। कोई बेटा अपने माँ बाप का भी चरण धो करके नहीं पीता है। अब ये जानते हैं संत महात्मा कहाँ जन्म लिए, किस कुल में पैदा हुए, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है कि वैसे हरिजन है कि चमार है कि भंगी, ये नहीं देखते हैं। साधु मार्ग में हैं तो उनका चरण धो करके चरणामृत लेते हैं, चरणोदक लेते हैं गुण के नाते।
तो कहने का मतलब ये कि है कि देखिए संत गुण वो आ जाए तो सभी संत हो सकते हैं, कुछ भी कोई भी पूजनीय हो सकता है। तो ये संत पूजे जाते हैं। संतों का त्याग और तप देखिए कैसा है। कहा है समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर वरदान होता है, सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण वही मंदिर में भगवान होता है। जो समर में घाव खाता है उसका मान होता है। आज कितने ऐसे फौजी लोग देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उनकी समाधि पर फूल चढ़ाया जाता है, वो शहीदों की समाधि के ऊपर, और उनका कितना बड़ा नाम होता है, कीर्ति होती है। तो ये बतलाया उस उसमें जो है उस दर्द में अमर वरदान छिपा होता है। उदाहरण देते हैं कि सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का। जब पत्थर की मूर्ति का निर्माण करते हैं तो हजारों चोटें मार मार करके कारीगर उससे मूर्ति बनाता है। वो पत्थर चोट जब झेल लेता है तो मंदिर में पूजा जाता है, उसके साथ सामने से लोग प्रार्थना करते हैं, तुम यो माता अच्छे पिता बंधुओं। अब देखो उस पत्थर की पूजा होती जो चोट को झेल लिया है, वो पूजनीय हो गया है। अगर टूट जाए तो गिट्टी बना के रोड पर फेंक दिया जाएगा, जूता पहन कर उस पर पशु दौड़ेंगे, गाड़ी मोटर दौड़ेगी। वो पत्थर जो जड़ पत्थर है, चोट झेल लेने से पूजनीय हो गया, क्या इंसान पूजनीय नहीं हो सकता है? आज संत कितना चोट झेलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की। तुलसीदास जी ने कहा बूंद आघात सह गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। ये पहाड़ जो है वर्षा के बूंदों की चोट को कैसे सहते हैं, जैसे वर्षा के जो है संत लोग खल के दूसरों के वचन को सहते हैं। इतना त्याग और तप करके साधना करके और ज्ञानार्जन करके समाज को वितरित करते हैं। मैंने कहा था कल कि संत कबीर साहब ने कहा देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की खोर। देश विदेश में कबीर साहब फिरे, गांव गांव की गलियों में घूमे। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कई प्रांतों में जा घूम घूम करके समाज को शिक्षा देते रहे। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का पुरुषार्थ कैसा था, लोगों से मिलना, ट्रेन की यात्रा बस की यात्रा करना और वहाँ पे प्रवचन भी करना और किताबों को लिखना। वो 1963 में गुरु जी के शरण में जब आए तब शायद 5-6 पुस्तकें लिखी गई थी श्री अभिलाष साहब जी के द्वारा। इसके बाद तब से सारी पुस्तकें यात्रा में ही साहब जी ने लिखा। वेद क्या कहते हैं, वेद को चारों वेदों को टची में भर करके ले गए साहब छत्तीसगढ़ में, उसकी सूची तैयार किया। इसके बाद वेद क्या कहते हैं लिखा। बीजक की टीका जो है कई बार उसका शोधन करके लिखा। कुछ ऐसी पुस्तकें थी जिनको एक जगह बैठ करके लिखा, बाकी सारी पुस्तकों को भ्रमण में लिखा। आज कितना बड़ा पुरुषार्थ किए। लोग कहते हैं साधु क्या करते हैं, लेकिन आज जो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने समाज को दिया है, पारक सिद्धांत को इतना प्रचार प्रसार हो रहा है जैसे तेल पानी के ऊपर फैल जाता है। और भी संत जन मेहनत करते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। हाथ कटोरा खोआ भरा मगजो दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो ना जाए। कटोरा में खोया भर करके कोई इंतजार करे, कितना बड़ा दयालु होगा। दूध को उठा करके खोया बनाते हैं, खाने में स्वादिष्ट लगता है, पेड़ा वगैरह बनाते हैं। तो खोयावत जो ज्ञान, सार ज्ञान, असार बाणी को जला करके सार को रख के हृदय रूपी कटोरा में ज्ञान को रूपी खोया रख करके वितरण करते हैं। कितने बड़े दयालु। क्या सदगुरु कबीर साहब एक जगह बैठ के साधना भजन नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका हृदय कितना उदार है कि जो हमने अनुभव किया वो हम समाज को दें। वही संत महात्मा भी काम कर रहे हैं। घूम घूम करके पहले पैदल यात्रा होती थी, 15-15, 16-16 किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की, सदगुरु श्री राम सूरत साहब की जमात चलती थी और बरसात में भी जमात चलती थी। ये इतना कष्ट का सहायता करके ये सब समाज का काम करते हैं। आज भी संत लोग काम कर रहे हैं। सज्जनों, संतों का उपकार अपार, ऋणी रहेगा यह संसार। ये संतों का उपकार अपार उपकार है, ये संसार ऋणी रहेगा। संत कितना बड़ा काम करते हैं, आप ये समझ लीजिए। संत लोग देते हैं, समझाते हैं। एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था, परीक्षा साहब कहे आना, 5 साल पहले की बात हुई होगी। गाड़ी को तो मैं भिलाई में छोड़ दिया था, मैं आना पड़ा बाई ट्रेन से। मैं जब आ रहा था, जहाँ मेरा रिजर्वेशन था
वहाँ एक मुसलमान था, बैंक का मैनेजर था, उसका रिजर्वेशन था। वो पान बहुत खाता था, उसका बेटा गुटखा खाता था। सुबह फ्रेश होकर के जब सामने बैठा, 2 पुड़िया गुटखा की फाड़ा और फाड़ करके फाँक लिया। हमने कहा क्या करते हो? कहा कुछ नहीं। कितना पढ़े हो? कहा BSc। क्या नाम है? कहा इमरान। हमने कहा मस्जिद में जाते हो नमाज पढ़ने के लिए तो गुटखा खाते हो क्या? कहा नहीं। फिर थोड़ा मैं समझाने लगा, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं, मुजाका है, पर काहू का दिल मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुद्ध रहे, महाजी सब सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है। अब ये बताओ, दिल में खुदा का नूर झलक रहा है। मंदिर को इंसान ने बनाया और मस्जिद को भी इंसान ने बनाया है। अपने बनाए हुए घर को, जो खुदा के भगवान के घर को पवित्र रखा जाता है, और जो रब्बे आलम ने जिस्म को बनाया, गढ़ी है प्रभु ने अपने हाथों से 9 महीने में, बना के सुंदर मूर्ति बैठा है आप सीने में, न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी फिरे मक्के मदीने में। जिस प्रभु ने शरीर का निर्माण करके सीने के अंदर विराजमान हुआ, प्रभु कौन है? वो स्वयं आत्मा ही प्रभु है। कबीर साहब ने कहा, घुंची भर के बोइए उपजा पसेरी 8, डेरा परा काल का सांस सकारे जाद, किंचित मात सजीव वीर माता के गर्भ क्षेत्र में जाने पर 8 पसेरी का शरीर उत्पन्न होता है, 5 तत्व 3 गुण का। ये प्रभु, उसको खुदा को हो या राम को हो, भगवान को हो, जब वो आता है गर्भ में तब इस शरीर का निर्माण होता है। वो चेतन जब आता है तब हाथ पैर इंद्रियां सब बन जाती हैं। तो जिस प्रभु ने शरीर का निर्माण किया और सीने के अंदर विराजमान है, उसको तो नहीं पूछते हैं। उसके दरवाजा को गंदा किया जाता है और मंदिर मस्जिद को साफ सुथरा रखा जाता है। हम उससे पूछे, क्या कहो भैया, क्या तुम्हारी इबादत जायज़ होगी? कहा नहीं। समझदार लड़का था। हमने कहा फिर बात समझ लिया। कहा अब गुटखा नहीं खाएंगे। हम कहा कुल्ला करके आओ। कुल्ला करके जब आया बैठा, हमने कहा कितना गुटखा खाते हो? कहें कि 80-90 रुपया का रोज़ गुटखा खा जाता हूँ। हमने कहा न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। तो अब तो गुटखा नहीं खाओगे? कहा मैं नहीं खाऊंगा। मोबाइल पर जोड़ करके बताया कि करीब 30,000 का रुपये का गुटखा हमारा खत्म हो जाता है। अब ये विचार करो, कितने भी मुसलमान लोग इस बात को सुने, छोड़ दिया गुटखा खाना, खैनी खाना छोड़ दिया, हुक्का पीना छोड़ दिया, बीड़ी पीना छोड़ दिया। किसने? हिंदू भाई भी छोड़ देते हैं। अब ये बताओ संघ का प्रभाव पड़ा कि नहीं? तुलसीदास जी ने कहा है, मज्जन फल देखिए तत्काला और काक हो पिक बको मराला। मज्जन का फल तत्काल मिलता है, कौआ कोयल बन जाता है, बकुला हंस बन जाता है। तो कहने का भाव ये है, ये मनुष्य के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। जितना मनुष्य बिगड़ा हुआ है, पशु नहीं बिगड़े हैं। मनुष्य का आकार है लेकिन मनुष्य का विचार नहीं है। मनुष्य की आकृति लेकिन मनुष्य की प्रकृति नहीं है। मनुष्य की शकल है लेकिन मनुष्य की अकल नहीं है। क्या मनुष्य की बुद्धि है? गाय भैंस कभी दूध में पानी नहीं मिलाती है, लेकिन आदमी क्या करता है? दूध में पानी मिला देता है। मछली मांस अंडा खा देता है। एक बार ट्रेन पर बैठा था, पूर्णिया में जंक्शन पर ट्रेन लगी हुई थी, तो एक बकरी एक फल का छिलका, दाना का छिलका चुक चुक के खा रही थी। मैं देख रहा था खिड़की से। वहीं अंडों के छिलके को ढेर लगा रखा था, ये जो है ठेले वाले ने ढेर लगा हुआ था। बकरी वहाँ पर गई, सूंघ करके चल दिया। हम देख रहे हैं कि देखो ये बकरी कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गई, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी क्या कहता है? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, है ना? अब हम अंडा रोज खाओ। कुछ डॉक्टर और वैज्ञानिक लोग कहते हैं संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। अंडा में कोलेस्ट्रॉल नाम का जहर पाया जाता है। अंडा की सफेदी का कोलेस्ट्रॉल मनुष्य की यकृत में जमा होता है, जिससे जख्म पैदा होता है। अंडा खाने से उक्त रक्तचाप, दिल की धड़कन, गुर्दे की बीमारी, पथरी आदि की बीमारियां होती है। ताकत कितनी है अंडा में? भैंसा और बैल कभी अंडा खाता है? हाथी ऊँट अंडा खाता है? अब अंडा खाने वाले को कह दूं कि ताकत है। आदमी अंडा खाता है, मालूम पड़ता है सारा प्रोटीन मुर्गी के अंडे में घुस बैठा है। मछली मांस भी खाता है। घर में मुर्दा मरे जो कोई, तादिन अन्न खाई और बाहर से मुर्दा लावे दाता को खाए पकाई। देखो दुनिया की बोल रही। घर का कोई आदमी मर जाए तो घर अशुद्ध मानते हैं, और बाहर से मुर्दा को ला करके हंडी में पका करके खाते तो भी अशुद्ध नहीं होते। खाना खराब होगा तो जवाना खराब होगा, और पीना खराब होगा तो जीना खराब होगा। जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे निकले वाणी।
जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। लेकिन आप खाते क्या हैं, क्या खाना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं होता है। अगर आप खाएंगे तो आपके बाल बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। आप जब चूल्हा के ऊपर मांस को पकाते हो तो घर को क्या बना दिया, शमशान। बोलो सद्गुरुदेव की। घर को क्या बनाया, शमशान। और जब पेट में गाड़ लिया गया तब क्या हुआ, कब्रिस्तान। तो जिसका घर है शमशान और पेट है कब्रिस्तान, उसके इंसान नहीं पैदा होगी शैतान। तो क्या मांस मछली खाना उचित है, बिल्कुल गलत है। अन्न दूध फल मेवा साग सब्जी तमाम प्रकार का प्रोटीन उसमें पाया जाता है, लेकिन आदमी गंदी चीज़ खाता है। आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इसमें से शायद ही कोई ऐसा हो मांसाहारी हो, लेकिन सब शाकाहारी है। विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर आए हुए लोग हैं, उनके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा है, ये संत गुरुजनों का प्रभाव पड़ा है कि खाना ठीक से होना चाहिए। आहार शुद्ध हो, सत शुद्धि, सत शुद्ध हुआ दुरा स्मृति, अस्मित लंबे सब ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार शुद्ध हो तो सत्व नाम अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसकी स्मृति स्थिर होती है, उसका कल्याण होता है। सज्जनों, हम लोग यहाँ पर आए हैं कल्याण करने के लिए, दुखों के निवृत्त, दुखों को से छूटने के लिए। अब इन बातों को सुन करके अपने जीवन में उतार करके लेकर जाओ। एक बात मान लिया कि आज से मांस नहीं खाएंगे।